जो हमारा लोकल जुरिस्डिक्शन पड़ता है कोलकाता पुलिस में, और इसके अलावा जो है मैंने जॉइंट सीपी क्राइम कोलकाता पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता पुलिस, और हमारे जो बेनिया पुकर के जो डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ ईस्टर्न डिवीजन, पुलिस के ऊपर है पूरा। पुलिस के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर उसके पास कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के इंफॉर्मेशन आ रहा है और वो अगर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो ये एक सवालिया निशान हो जाता है उस ऑफिसर इंचार्ज के ऊपर जिसके पास ये कंप्लेन जा रहा है कि उसने एफआईआर क्यों नहीं किया। क्या उसकी हमदर्दी जो है उन लोगों के साथ है जो क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं। पुलिस एफआईआर होने के बावजूद जो है नुपुर शर्मा को अरेस्ट करती है या नहीं करती है। अगर पुलिस ने वहां पर भी जो है कमजोरी दिखाई और नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं करती है वो, तो मैं इंशाअल्लाह ताला कलकत्ता हाई कोर्ट में पुलिस के खिलाफ जो है रिट पिटीशन करूंगा। जो मुसलमान के जितने खिलाफ बोलेगा, जो मुसलमान को जितना तकलीफ पहुंचाएगा, वो उतना बड़ा नेता बन जाएगा। अब ये कंपटीशन चल रहा है कि मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चला रहा है, उनके घरों के ऊपर जो है बुलडोजर चला दिया जा रहा है, उनका जो जिंदगी भर का कमाई हो उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। तो मुसलमान के साथ इतना ह्यूमन राइट्स वायलेशन आज हिंदुस्तान में क्यों हो रहा है? खून खौलाने का काम इसलिए किया जा रहा है ताकि वो हिंदू कम्युनिटी के लोग और मुसलमान कम्युनिटी के लोग के बीचों में एक राइट करवाए। दंगा होगा तो उसका फायदा बीजेपी को डायरेक्ट पे क्या आई, उसने जो है नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया और प्रवीण जिंदाल को एक्सपेल किया। तो आप देखिए सस्पेंशन और एक्सपेल्शन जो है वो दो दूसरे अलग अलग चीज़ें हैं। सस्पेंशन जो एक छोटा सा पनिशमेंट होता है, आपने देखा होगा कि स्कूल में बच्चे अगर बहुत ज़्यादा नागा कर रहे हैं तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है 2-4 दिनों के लिए। तो ये आपको जान करके हैरानी नहीं होगी कि कुछ दिन के बाद आप दोबारा जो है एज अ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन के तौर पर नुपुर शर्मा को आप दोबारा जो है मीडिया में देखें। तो देखिए अभी जो है जिस तरह की सरकार चल रही है, जो पोलराइजेशन वगैरह चल रहा है, इस पोलराइजेशन में एक चीज़ देखा गया है कि जो मुसलमान के जितने खिलाफ बोलेगा, जो मुसलमान को जितना तकलीफ पहुंचाएगा, वो उतना बड़ा नेता बन जाएगा। नुपुर शर्मा कौन सी बहुत बड़ी नेता थी? 2009 में तो वो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है उसमें उसने ज्वाइन किया था और 2011 में उसको अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिकट देकर के एक बड़ा नेता बना दिया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ बोलने में एक्सपर्ट थी। ठीक है, अभी आप देखें कि जितना स्टेट आप ले ले, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या जो भी जगह जहां पे बीजेपी की सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहां भी आप देख ले, वहां पर जो है चीफ मिनिस्टर्स के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन सा चीफ मिनिस्टर मुसलमान को कितना ज़्यादा तकलीफ पहुंचा सक रहा है। अब ये कंपटीशन चल रहा है कि मुसलमानों के ऊपर बुलडोज़र चला रहा है, उनके घरों के ऊपर जो है बुलडोज़र चला दिया जा रहा है, उनका जो ज़िंदगी भर का कमाई हो उसके ऊपर बुलडोज़र चला दिया जा रहा है। तो मुसलमान के साथ इतना ह्यूमन राइट्स वायलेशन आज हिंदुस्तान में क्यों हो रहा है? आप देखिए कि मुसलमान की आवाज़ का दम नहीं रहा है। 26 तारीख को उसने बोला था, पूरे हिंदुस्तान में उसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी, लेकिन हमारी यहाँ की जो बीजेपी सरकार है उसने एक एक्शन तक जो है ना ही नुपुर शर्मा के खिलाफ लिया, और वो हिम्मत बढ़ी तो नवीन जिंदल ने भी जाकर के एक ट्विटर पे कमेंट कर दिया। इसका रिएक्शन जब बाहर के फॉरेन कंट्रीज़, जब मुस्लिम ममालिक, जब गल्फ कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने जब बॉयकॉट करना शुरू किया, तब जाकर के इनको जो है होश आया और इनको ये समझ में आया। देखिए कोई भी फॉरेन कंट्री के साथ जो रिलेशन जो बनता है वो एक दिन का नहीं होता है, वो डिकेड्स का जो है एक मेहनत होता है। तो हिंदुस्तान अपनी आज़ादी के बाद से एक मेहनत करते रही। इनफैक्ट मैं ये भी बोलूँगा कि नरेंद्र मोदी भी जो है बहुत बार गल्फ़ कंट्रीज़ गए, वहाँ के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश की। आज मैं आपको बताऊँ कि अमेरिका और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जो है हिंदुस्तान के साथ ट्रेड हो रहा है, इन बिलियंस जो ट्रेड हो रहा है वो यूएई के साथ हो रहा है। ठीक है, तकरीबन 1 करोड़ हिंदुस्तानी जो है, कोई नर्स के तौर पर, कोई इंजीनियर्स के जी एक नर्स के तौर पर, इंजीनियर्स के तौर पर, डॉक्टर्स के तौर पर, डेली वेज अर्नर्स के तौर पर जो है गल्फ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। आप जस्ट सोचें कि अगर हिंदुस्तान के साथ ये गल्फ नेशंस अपना ट्रेड बंद कर दें और जितने भी लोग जो बाहर हैं जो रह रहे हैं, ऑब्वियसली वो पैसा कमाते हैं तो वो रेवेन्यू जो इंडिया में भी कन्वर्ट होता है। तो अगर वो तमाम कन्वर्जन्स बंद हो जाए तो इंडिया की इकोनॉमी हालत ऐसे ही बहुत ख़राब है। वो इकोनॉमी और कहाँ से बद से बदतर चले जाएगी। यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं रहेगा, ये ऑलरेडी हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पेशे से वकील हूँ, ठीक है।
तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि क्रिमिनल कोर्ट्स में मैटर्स कितने बढ़ गए हैं, खास करके चेक बाउंस 420 ये सब के मैटर्स जो है, कॉर्पोरेट मैटर्स जो है, कॉर्पोरेट क्राइम्स जिसको कहते हैं, वो इतना ज़्यादा बढ़ गए। वो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा? बिकॉज लोगों के जेब में पैसा नहीं है। जब बैंक में पैसा नहीं तो जाहिर सी बात है चेक बाउंस होगा। आप जब पैसा नहीं दे पाएंगे, जिसका चेक है वो जब बाउंस होगा तो वो आकर के उसके पास एक ही रास्ता बच जाएगा कि वो जा करके कोर्ट में केस करेगा। ईमेल के जरिए जो है बेनियापुकुर पुलिस स्टेशन जो हमारा लोकल जुरिस्डिक्शन पड़ता है कोलकाता पुलिस में, और इसके अलावा जो है मैंने जॉइंट सीपी क्राइम कोलकाता पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता पुलिस, और हमारे जो बेनियापुकुर के जो डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ ईस्टर्न डिवीजन, उनको मैंने ईमेल के जरिए जो है ये कंप्लेन भेजा। ये एक ट्रेंड शुरू से चल रहा है, आज से नहीं, 2014 के वक्त से चल रहा है कि मुसलमान के खिलाफ जो जितना बोलेगा वो उतना बड़ा नेता बनेगा। बिल्कुल ठीक है। अब ये मकसद आ जाता है कि अब देखिए आप, ये जो नूपुर शर्मा और ये सारा जो ट्रेंड बेसिकली इसलिए चल रहा है, ये 2024 के इलेक्शन को मद्देनजर देखते हुए चल रहा है। अब अगर यहाँ पे सरकार ये सोच रही है कि अगर वोट को पोलराइजेशन करके, मुसलमानों का ह्यूमन राइट्स वायलेशन करके, मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चला करके वो अगर सत्ता पे आना चाहते हैं, और इसका अगर उनको वो रेडी है कि इसका कोलैटरल डैमेज अगर गल्फ कंट्रीज से उनको हो रहा तो वो सहने के लिए तैयार है, तो उनकी तो सरकार बनेगी। उनके बच्चे फॉरेन कंट्रीज में जैसे पढ़ रहे हैं वो फॉरेन कंट्रीज में पढ़ेंगे, उनके घर पे जो मुर्ग मुसल्लम चल रहा है वो चलेगा। लेकिन गरीब को यह सोचना है, जिनको उकसाया जाता है कि तुम जो है मुसलमानों के खिलाफ ये करो और मुसलमानों के खिलाफ वो करो, लेकिन उनके घर पे खाने के लिए रोटी नहीं होती। यह गरीब को सोचना है कि वो उनको अपने घर को देखना है, अपने घर के बच्चों तक खाना पहुंचाना है, या फिर उनको जो है यही जो है मोदी और मोदी की भक्ति में जो है जिंदगी जो है गुजार देना है। और जिस तरह से अभी एक ट्रेंड लगातार चलाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और एक तस्वीर दिखाया जा रहा है कि रास्ता बंद करके ये कैसा विरोध है, ये सारा जो कोशिश चल रहा है, तो कैसे देखते हैं उसको? बुलडोजर कहाँ पे चला? पश्चिम बंगाल में जी। लोगों के घर कहाँ पर तोड़े गए? पश्चिम बंगाल में। कानपुर पे जो है 2 दिन पहले एक हादसा हुआ, वहां की पुलिस जो एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, और वहां के डीजीपी साहब का ये कमेंट है कि कार्रवाई एक तरफ इसलिए की जा रही है क्योंकि एक तरफ से जो है मतलब चीजें हुई है जी। तो एक तरफ तो उन्होंने आंखों को बंद कर रखा हुआ है। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, इन तमाम जगह क्या हो रहा है। यहाँ पर तो कम से कम हम जो मुसलमान हैं और यहाँ के जो हिंदुस्तान के जो सिटीजन हैं, खास करके मगरबी बंगाल में रहने वाले, उनके पास ये ह्यूमन राइट, ये हक मिल रहा है। यहाँ की सरकार ये इजाजत दे रही है कि तुम अपने डेमोन्स्ट्रेशन करो, एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करो। ये तो कानून है कि आप जो है पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। आप पीसफुली, क्या गवर्नमेंट्स बंद नहीं बुलाती है? क्या पार्टियां बंद नहीं बुलाती है? आज अगर मुसलमान बंद बुला रहा है तो ये जो है कानून के खिलाफ हो जा रहा है। ये एक फर्जी ट्रेंड चलाया जाए, जाहिर सी बात है ये तो ट्रेंड चलाएगा। देखिए बीजेपी ने ये बहुत अच्छे से समझ लिया है कि आज ज्यादातर लोग जो है सोशल मीडिया में रहते हैं, अपना ज्यादातर वक्त जो है सोशल मीडिया में गुजारते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यही चलता रहता है। तो उन्होंने अपने पूरे एक IT सेल को तैयार किया, करोड़ों रुपए इस पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, ताकि लोगों को जो है व्हाट्सएप की एक यूनिवर्सिटी चल रही है, ताकि लोगों के तक जो है गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाए, उनको जो उनके सेंटिमेंट्स के साथ वो खेल रहे हैं। तो ये तो चीज बहुत नॉर्मल है बीजेपी के लिए कि लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेले और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ बलकर। ये पुलिस के ऊपर है, पूरा पुलिस के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर उसके पास कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के इंफॉर्मेशन आ रहा है और वो अगर FIR दर्ज नहीं करती है, तो ये एक सवालिया निशान हो जाता है उस ऑफिसर इंचार्ज के ऊपर जिसके पास ये कंप्लेन जा रहा है कि उसने FIR क्यों नहीं किया। क्या उसकी हमदर्दी जो है उन लोगों के साथ है जो क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं। लेकिन पुलिस को भी घबराने की जरूरत नहीं है, उनसे बहुत ऊपर कोर्ट है और कोर्ट जो है अपना फैसला जरूर लेगी इंशाल्लाह। तो कब तक नूपुर शर्मा गिरफ्तार है? देखिए सबसे पहले तो मैं जो प्रोसीजर है मैं वो आपको बता दूं। मैंने ये कंप्लेन जो है आज जुमा के रोज जो है जुमा के नमाज के फौरन बाद ही जो है मैंने ईमेल के जरिए भेजा है। अब तक पुलिस की तरफ से मेरे पास ना ही कोई कॉल आया है ना ही कोई मेल आया है, तो मैं इंतजार करूंगा, 2-4 रोज इंतजार करूंगा। इसके बाद इंशाल्लाह ताला सामने हफ्ता ही में जो है मैं शियालदा कोर्ट में 156 क्लॉज 3 जो है वो पिटीशन जो है वहाँ KCJM के सामने मैं मूव करूंगा और पूरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह ताला कि ये एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो और पुलिस को जो है डायरेक्शन दिया जाए कि वो FIR दर्ज करे। उसके बाद देखते हैं कि पुलिस FIR होने के बावजूद जो है नूपुर शर्मा को अरेस्ट करती है या नहीं करती है।
अगर पुलिस ने वहां पर भी जो है कमजोरी दिखाई और विपुल शर्मा को अरेस्ट नहीं करती है वो, तो मैं इंशाल्लाह ताला कलकत्ता हाई कोर्ट में पुलिस के खिलाफ जो है रिट पिटीशन फाइल करूंगा। आप 2003 और 2022 में मत जाइए, आप डेली का चैप्टर खोलिए, जसीमंदन को उठा करके देखिए, ये उसको आप देखिए, जो पंडित का वैल्यू नहीं था वो पंडित आज आकर के नई नई बातें बोल रहे हैं, गलत गलत बातें बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि आप सुन लेंगे तो आपका खून खौल जाएगा जी। ये बस तमाम चीजें इसलिए की जा रही कि आपका खून खौले जी। लेकिन हम लोग जो है कानून को अपने हाथ में लेने वाले नहीं, हम लोग कानून के मानने वाले हैं। हम लोग जो है हमेशा से एक पीस लविंग सिटीजन रहे हैं हिंदुस्तान के, और इंशाल्लाह ताला कानून का सहारा ही लेकर के हम लोग लड़ाई करेंगे। तो ये खून खौलाने का काम इसलिए किया जा रहा है ताकि वो हिंदू कम्युनिटी के लोग और मुसलमान कम्युनिटी के लोग के बीचों में एक राइट करवाए। दंगा होगा तो उसका फायदा बीजेपी को डायरेक्ट होगा। एक बाबा थे, उन्होंने भी सलवार पहन करके भागा था, आपको याद होगा रामलीला मैदान में। बहुत जल्दी आएगा ये बाबा भी भागेंगे और इनके अपने लोग भगाएंगे इनको, ये आप देख लीजिएगा। मुसलमानों को कुछ करने की जरूरत नहीं, इनके अपने लोग जो है इनसे जो है आजिज आ गए हैं, तंग आ गए। ये वक्त आएगा जिस दिन उनकी सरकार गिरेगी, इनके लोग इनको दौड़ा करके मारेंगे। ये तो एक बात कहा जा रहा है कि उनका जो है शिवलिंग को फव्वारा बता के मजाक उड़ाया जा रहा है ज्ञानवापी मस्जिद को। क्या लगता है आपको, वाकई में मजाक उड़ाया जा रहा है फव्वारा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो कमिश्नर को अपॉइंट किया गया था, बनारस के कोर्ट के थ्रू जो अपॉइंट किया गया था, ये सबसे पहले उनको पूछना चाहिए कि जो कमीशन जो गई थी वहां पे और वहां जो वीडियोग्राफी हुई वो वीडियोग्राफी लीक कैसे हुई। ठीक है, ये तमाम मैटर जो है वो कोर्ट केस में है। तो मैं कोर्ट के मामले में जो ऑलरेडी जो मामला पेंडिंग है उसमें मैं ज्यादा जो है किसी भी किस्म के कोई भी बयानबाजी करने से अपने आप को रोकूंगा। लेकिन कमिश्नर को जो है शो कॉज नोटिस करना चाहिए कि ये लीक कहाँ से हुआ, और जितनी भी तमाम न्यूज चैनल ये जो चला रही है, जितनी भी न्यूज चैनल को तो मैं नहीं बोलूंगा, आजकल एक स्पेशल न्यूज चैनल का नाम होता है जिसको जो है गोदी मीडिया न्यूज चैनल कहते हैं। ये लोग आप आज तक उठा करके देख लिए, आप टाइम्स तक उठा करके देख लिए, इसमें डेली जो है सिर्फ यही मौजू पे डिबेट हो रही है, ज्ञानवापी ज्ञानवापी ज्ञानवापी। फव्वारा है ना वो शिवलिंग है।